कि गुलाम रसूल बना है। तो मैं भी ये कहता हूँ, छोरी फैला के हाथ जोड़ के नशे से बाहर आओ, गफलत से बाहर आओ। जिंदगी सिर्फ आवारगी के लिए नहीं है, गाने के लिए नहीं है, नाचने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए है। सीखो सीखो। ये तबलीग का काम उस जिंदगी को सीखने की मेहनत है। इस तबलीग के काम में वो जिंदगी सीखी जा रही, वो फैलाई जा रही, चूंकि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। हमें हमारे नबी के बारे में दो हुक्म है, एक ये मानो कि ये अल्लाह का रसूल है, एक ये मानो कि ये आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं है। ये रसूल है तो उसकी जिंदगी को सीखो, और इसके बाद कोई नहीं है तो उसकी जिंदगी को आगे फैलाओ कि हम इसके जिम्मेदार हैं, कि हम इस पैगाम नबूवत को लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचे और हर आदमी तक पहुंचे। बिलाल हबशी था, हबशी का बेटा था, और हबशे से गुलाम बन के उसका बाप आया था। लेकिन नबूवत की गुलामी और दरबार नबूवत में जब वो आशिक बना, सादिक बना, सच्चा बना तो मेरे नबी ने मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनाया और आखिरत की खुशखबरी सुनाई कि जब मैदान माशर कायम होगा, सारी दुनिया पैदल चलेगी और मैं बुराब पे चलूंगा, और बिलाल मेरे आगे आगे सुर्ख ऊंटनी पे सवार चलेगा। और जब मैदान माशर में पहुंचेंगे तो बिलाल सुर्ख ऊंटनी पे खड़े होकर अजान देगा, जो सारे माशर के मजमे को बिलाल की अजान सुनाई देगा, सुनवाएगा। और जब मैं जन्नत में जाऊंगा और मेरी सवारी लाई जाएगी जन्नत में जाने के लिए, और मैं सवारी पर सवार होऊंगा और उस पर बैठूंगा, तो उसकी रस्सी नीचे गिर जाएगी। इस रस्सी के गिरने का मतलब है कि ये नकील अल्लाह के नबी ने पकड़ के सवारी को नीचे लाना। कोई आने वाला है खादिम, कोई आने है नौकर, कोई आने वाला है भाग वाला, नसीब वाला, मकाम वाला, दर्जात वाला, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को पकड़कर आज चलेगा। आज उसके भाग जागेंगे, मजमा पंजों पे होगा। कौन? अबू बकर जो सबसे बड़ा सहाबी है, या हसन हुसैन जो जिगर गोशे रसूल हैं, वो आएंगे? नहीं। या अली जो दामाद हैं, वो आएंगे? नहीं। उमर उस्मान जो बड़े यार गार हैं और बड़े करीबी साथी हैं, वो नहीं। ऐलान होगा, बिलाल को बुलाओ और ये रस्सी पकड़ाओ। आज बिलाल मेरे नबी का ड्राइवर बन के चलेगा। आज बिलाल की शान देखो। शक्ल सूरतों से फैसले नहीं होते, असब नसब पे फैसले नहीं होते, ये तो आखिरत की शान है। दुनिया की भी बताऊं, अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ पीर के दिन, जोहर से पहले जोहर की अजान देने के लिए घर की छत पर चढ़े, अंसारी औरत के घर की छत पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो रोते रोते आवाज बंद हो गई और अजान पूरी ना कर सके। फिर ऐसे मुख्तसर करके अजान दे के नीचे उतरे। कहा आज के बाद कसम खाता हूँ, जबकि नबी का दीदार नहीं है तो अजान भी नहीं, आज के बाद मैं अजान नहीं दिया करूंगा। और मदीने में रहना मुश्किल हुआ और मुल्क शाम चले गए जिहाद में। 6 महीने वापस नहीं आए, 6 महीने मदीने नहीं आए, तो अल्लाह के नबी खाम में मिले। बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे शहरी आना छोड़ दिया। कितने लाखों सहाबा निकले हुए थे जिहाद में, किसी को तो खाम में नहीं आए, बिलाल को खाम में आ रहे हैं। बिलाल ये क्या बेवफाई है, हमें मिलना ही छोड़ दिया। बिलाल को यूं लगा जैसे अल्लाह के नबी जिंदा हैं और वो बुला रहे हैं, तो ऊंटनी को तैयार किया। 7 दिन 7 रात सिवाय नमाज पेशाब के ऊंटनी को नहीं रोका, और चल सो चल। मदीने में पहुंच तो शोर मचाया, या रसूल अल्लाह में आ गया, या रसूल अल्लाह में आ गया। आगे देखा तो कब्र है, आप तो है नहीं है, तो गश खा के कब्र पे गिरे और चिमट गए, या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया, आप कहाँ चले गए। उसमें दरारी में थे, मुझे ये नहीं बाकी कि ये कौन सा वक्त था, लेकिन नमाज का वक्त आ गया। और सारे मदीने वालों का शौक कि आज बिलाल अजान दे, और सबको पता है कि बिलाल कसम उठा चुका है कि अजान नहीं दूंगा। तो सहाबा ने हजरत हसन हुसैन को दरखास्त की कि आप जिगर गोशे रसूल हो, आज आप बिलाल से कहो अजान दे, तो आपकी दद नहीं करेगा। तो ये दोनों भाई है, एक 6 साल के, एक 7 साल के, और आकर कहना कि चचा एक हमारी गुजारिश, कहा मेरे बच्चों कहो तुम पर तो जान भी कुर्बान, कहा तुम हमारे नाना के लिए अजान दिया करते थे ना, कहा आज हमारे भी एक दफा अजान दे, तो दिला रसीद चला दो, फिसक है। कहा है मेरे बच्चों मैंने कसम उठाई थी, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर कसम तोड़ दूंगा, मैं आज अजान दूंगा जैसे तुम्हारे नाना के लिए आज तुम्हारे लिए। और वो अंसारी औरत की छत पर चढ़े, कानों में उंगलियां दी, इतना ही कहना था अल्लाह अकबर, तो सारे मदीने में कोहराम बच। औरतें भी रोती हुई घरों से बाहर निकल आई, नंगे सर नंगे पांव
चीखती चिल्लाती औरतें बाहर निकल आई। आज बिलाल अजान दे आया तो माना नबूवत याद आ गया। बस सब मस्जिद नबवी में चीख चिंगाड़ मच गई, ये बिलाल है, ये बिलाल है। इसके पास डिग्री कोई नहीं थी, इसके पास ओहदा नहीं था, मुल्क अवाल नहीं था, शक्ल ज़ुर्फ भी नहीं थी, असब नसब भी नहीं था, थप्पा था मोहम्मदी का। अपनी जवानी को कीमती बनाओ, मेरा रब ऐलान करेगा क़यामत के दिन, वो कहाँ हैं जिनकी जवानी बेदाग थी, आज मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ और तौबा करो पिछली पर। तौबा पे अल्लाह सब माफ कर देता है, तौबा पे शिर्क माफ हो जाता है, कुफर माफ हो जाता है। और मेरा रब यूं कहता है, मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि जमीन से उठाकर आसमान की छत को लगा, पर एक दफा कह दे अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे माफ कर देता, सारे माफ कर देता। अपनी गफलतों से तौबा करो, अपनी गफलतों से तौबा करो, अपने रब से ताल्लुक बनाओ, उसके महबूब की जिंदगी अपनाओ, नमाज न छोड़ो, अच्छे अखलाक न छोड़ो, जिन उस्तादों से सीखो उनका अदब और एहतराम करो, जिन उस्तादों से पढ़ो उनकी इज्जत और तौकीर करो, उनके आगे सर न झुकाओ, उनके आगे सर झुकाओ, उनके आगे सर ना उठाओ, उनके सामने ऊंची आवाज में ना बोलो, उनकी कमियां ना पकड़ो, उनके ऐब ना पकड़ो, उनसे इल्म लो, उनका अदब करो। अल्लाह तुम्हें इल्म में तरक्कियां नसीब फरमाएगा। इल्म को मांगो अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा, मैं उम्मत के लिए कुल काम कर जाऊं, इनको किसी किनारे लगा जाऊं। माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर करो, उनका एहतराम करो, उनके पाँव धो के पियो। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता, सूरत फातिहा शुरू हो कर चुका होता, इधर से मेरी माँ कहती बेटा मुहम्मद, तो मैं माँ की खातिर नमाज तोड़ता और मैं कहता लब्बैक या उम्मा, अम्मा जी लब्बैक, नमाज बाद में पढ़ूंगा। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता है। का कोई निशानी? का जब माओ को जलील किया जाएगा तो आ जाएगी, जब बेटियां भी माओ को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। तो अपने अखलाक बनाओ, अपना किरदार बनाओ, सच्चाई के आदी बनो, गाना ना सुनो, कुरान सुनो, झूठ ना बोलो, सच बोलो। मेरे अजीजों, अपनी जवानी की कदर करो, इसे नाच गाने में साए न करो, इसे ना फरमानी में साए न करो। थोड़ी देर अपनी जवानी की कीमत लगा लो, इसे मोहम्मदी सांचे में डाल दो, इसे नूर नबूवत से रोशन कर लो, इसे आमाल नबूवत से खूबसूरत बना लो। तुम्हारी कीमत तुम्हारा अल्लाह लगाने वाला है, तुम्हारी कीमत तुम्हारा अल्लाह लगाएगा।